साथियों, आज हम समझते हैं RIRS। उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि किडनी स्टोन कहाँ कहाँ बन सकते हैं, उसका पाथ क्या है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो किडनी स्टोन का निर्माण करते हैं। जो किडनी स्टोन की जब हम बात करते हैं तो किडनी से पेल्विस से लेकर यूरेटर जो कि ट्यूब होती है ब्लैडर को कनेक्ट करती है किडनी से, साथ ही जो ब्लैडर होता है उसमें भी स्टोन फॉर्मेशन और उसके अलावा यूरेथ्रा तक भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। ये यूरिनरी पाथ है जिसमें स्टोन की कोई भी पोजीशन हो सकती है। तो ये जानते हुए हम अब बात करेंगे आपसे कि किडनी स्टोन के निर्माण में कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें जानने चाहिए। वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर हो सकते हैं, डाइटरी फैक्टर हो सकते हैं। तो किडनी स्टोन जो बनता है बड़ा पेनफुल होता है, किडनी स्टोन का जो दर्द होता है, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि किडनी स्टोन किन कारणों से बनता है। RIRS जानने के पहले हम दो चीज़ों के बारे में और जानेंगे। उसमें किडनी स्टोन का निर्माण कैसे होता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे किडनी स्टोन प्रभावित होते हैं। इन दोनों को डिटेल में हम जानेंगे। इस डिटेल को जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। किडनी स्टोन के निर्माण को समझना। किडनी स्टोन जब क्रिस्टल सॉलिडिफिकेशन हो जाता है तो स्टोन का निर्माण हो जाता है। इसमें मिनरल्स, सॉल्ट एंड बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनके कारण स्टोन बनता है। इसके निर्माण को समझने के लिए हमें किडनी स्टोन के प्रकार के बारे में समझना होगा। इसमें कैल्शियम स्टोन होते हैं जो कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट जो कि मोस्ट कॉमन स्टोन है। 80% ऑफ स्टोन जो बनते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, वो कैल्शियम से संबंधित स्टोन होते हैं। यूरिक एसिड स्टोन, ये स्टोन भी एक प्रकार का स्टोन होता है। और सिस्टाइन स्टोन और साथ में स्ट्रूवाइट स्टोन। स्ट्रूवाइट स्टोन जहाँ पे संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन ज़्यादा होता है यूरिन में, तो इस तरह से यूरिया के एक बाय प्रोडक्ट है, उससे ये स्टोन का निर्माण होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश काबरा, सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन जो कि बैरेटिक सर्जरी, गॉलब्लैडर सर्जरी एवं हर्निया सर्जरी में सक्षम हूँ। साथ ही एंडोयूरोलॉजी जिसमें स्टोन के ट्रीटमेंट आते हैं, सभी प्रकार के स्टोन का एंडोस्कोपिक विधि से इलाज किया जाता है, जिसमें मिनिमल इन्वेजिव एवं RIRS मुख्य रूप से जो विधियां हैं उनसे हम लोग स्टोन का इलाज करते हैं। आज हम स्टोन के निर्माण को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं उनको हम समझेंगे। इसमें हेरिडिटरी फैक्टर एक हो सकता है जिसमें कि हेरिडिटरी प्रिस्पोजन होता है। साथ ही इसमें कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट का एनाटॉमिकल जो वेरिएशन होता है उससे भी स्टोन फॉर्मेशन होता है। डाइटरी फैक्टर, डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे पालक सब्जी है, इस तरह की कहीं लीफी वेजिटेबल्स है, तो वो उनको खाने से स्टोन फॉर्मेशंस ज़्यादा होते हैं। साथ ही जैसे रेड मीट या ऑर्गन मीट खाने से कुछ स्टोन का निर्माण जो होता है जिसमें प्यूरिन की अधिकता होती है। सिस्टाइन स्टोन जो फॉर्मेशन होता है सिस्टाइन स्टोन का, वो आप जानते हैं कि क्यों हो सकता है। किडनी स्टोन को निर्माण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स जैसे मैंने बताया आपको, डाइटरी फैक्टर हो सकते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर हो सकते हैं, हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर ऑक्सिलरी यूरिया, हाइपर यूरिकोसूरी फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि इम्बैलेंस ऑफ मिनरल्स एंड ऑक्सिलेट एंड कैल्शियम का जो इम्बैलेंस होता है क्रिस्टल्स का, तो इसमें स्टोन फॉर्मेशंस की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी तरह डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी शरीर में जब होती है तो भी स्टोन फॉर्मेशन प्रभावित होते हैं और स्टोन ज़्यादा बनते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको निर्माण प्रभावित होता है, उसमें मुख्य रूप से डाइटरी फैक्टर है, पानी का मात्रा है, या कुछ ऐसी ड्रग्स चल रही हों जैसे जिनसे यूरिनेशन ज़्यादा होता है, ऐसे भी जो ड्रग्स हैं उनसे भी स्टोन निर्माण प्रभावित होता है। इसके साथ ही जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं उनसे भी स्टोन फॉर्मेशन प्रभावित होता है। ये जानने के बाद हम अगली कड़ी में पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो उससे आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैं भीलवाड़ा सेंटर पर स्थापित हूँ एवं यहाँ पे हम रोगियों के वेलफेयर के लिए जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, साथ ही एक इकोनॉमिक पैकेज के साथ हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये रोगियों के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी काम है जिसमें किडनी स्टोन जो कि फॉर्मेशन को समझना, इसके लक्षणों को समझना एवं इसके क्या इलाज की विधियां हो सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। स्टोन फॉर्मेशन होने के बाद जो पेशेंट को मेन लक्षण होता है तेज दर्द होना, पेशाब में ब्लड आना या कमर के जो ऊपरी हिस्सा है उसमें दर्द होके उल्टी होना या जी मचलाना आदि कंप्लेन के साथ पेशेंट
किसी भी समय इमरजेंसी में भर्ती होता है। रात के समय में खासकर जब पानी की कमी होती है तो रात में ये दर्द कई बार बहुत ज़्यादा होता है। स्टोन से संबंधित जो है किडनी स्टोन का जो दर्द होता है, दोनों तरफ से दर्द किडनी हमारी होती है, उसमें दर्द की संभावनाएं बढ़ जाती है। जहाँ भी स्टोन रुकता है किडनी से निकलकर यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लेडर, ब्लेडर के बाद पेशाब के रास्ते तक, यानी कि स्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे जहाँ स्टोन जाएगा उसी आधार पे पेशेंट को कंप्लेन होगा दर्द का। तो हम अगर क्लिनिकल हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि पेशेंट को किस तरह का स्टोन हो सकता है। RIRS जो विधि है, नॉन इन्वेजिव या मिनिमल इन्वेजिव बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बॉडी पे कोई कट नहीं होता है। तो ये एक विधि ने क्रांतिकारी जो ट्रीटमेंट में बदलाव लाया है, वो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। RIRS में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम यूरोट्रोस्कोप कहते हैं, फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप, जो कि यूरिनरी पैसेज से किडनी के पेल्विस तक जाता है, यानी कि यूरेटर से होता हुआ किडनी पेल्विस तक जाएगा और किडनी पेल्विस में लेज़र से, जिसको ओलमियम लेज़र बोलते हैं हम लोग, उससे स्टोन को हम फ्रेगमेंट कर देते हैं। तो बड़े स्टोन को छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। डोर्मिया बास्केट से या यूरिनरी पैसेज से, फोर्सेप्स से हम इन स्टोन को वहाँ से कैच करके पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें बॉडी पे कहीं कट नहीं लगा और इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे मिनिमम होता है, साथ ही पेशेंट जल्दी अपना काम फिर से लौट सकता है, ऑफिस जा सकता है। 2 से 3 दिन में पेशेंट वापस अपने नॉर्मल ऑफिस और एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसीलिए RIRS जो है, जिसका कि रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी होती है स्टोन की, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी एक स्टेप है स्टोन के ट्रीटमेंट में। इसके बारे में डिटेल जानने के लिए और आगे वीडियो डिटेल में आप देखिए। मैं आपके लिए एंडोयूरोलॉजी के डिफरेंट प्रोसीजर जो स्टोन में काम आते हैं उसकी वीडियो प्रेजेंट करता हूं और वीडियो में आपको जानकारी देता हूं। इसके लिए आप लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब कभी नया वीडियो प्रकाशित हो तो आपको इसकी सूचना समय से मिल सके। RIRS को समझना यानी कि रेट्रोग्रेड रीनल सर्जरी को समझने के लिए आपको कुछ जानकारियाँ ज़रूरी है। RIRS यूरिनरी पैसेज से एक फ्लेक्सिबल जो यूरोट्रोस्कोप होता है, उससे हम यूरिनरी पैसेज के थ्रू किडनी तक पहुंचते हैं और स्टोन को लोकेट करते हैं। इसके लिए हमें विजुअलाइजेशन एक्सरे जो IITV के माध्यम से, इमेज इंटेंसिफायर के माध्यम से मिलता है, या ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम स्टोन का पोजीशन पता करते हैं और उसी आधार से हम लोग इस फ्लेक्सिबल जो यूरोट्रोस्कोप होता है वहाँ तक पहुँचकर स्टोन का हम आगे इलाज करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं। तो उससे स्टोन के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो बाहर निकल पाते हैं। इनसाइड में जब कभी आपको जानकारी चाहिए इसी तरह के स्टोन के बारे में, नवीनतम जानकारी और विश्वसनीय जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सारांश में मैं कहना चाहूँगा कि जो किडनी स्टोन में क्रांतिकारी जो स्टेप्स हैं RIRS के माध्यम से या नॉन इन्वेजिव जो विधियाँ हैं वो आई हैं, जिसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें शरीर के बाहर से मशीन लगाई जाती है और स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो स्टोन यूरिन के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। इसमें हमको IITV इमेज इंटेंसिफायर की मदद लेनी पड़ती है या अल्ट्रासाउंड की मदद साथ में चलती है, जो कि स्टोन को विजुलाइज करता है, वो कब पूरा फ्रेगमेंट हो गया उसकी जानकारी हमें मिलती है। साथ ही साथ तब हम उसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी की कितनी मात्रा देनी है या उसको नेक्स्ट सेशन कब होगा उसकी जानकारी भी उसी से मिलती है।